केव ट्रेडिशन इन ईस्टर्न इंडिया लाइक इन वेस्टर्न इंडिया। देखे ना, वेस्टर्न का पढ़ा था अपन ने कल, है ना, पूरे वेस्टर्न का देख लिया, डेक्कन, औरंगाबाद सब कुछ देख लिया था, मुंबई देखा था शायद। बुद्धिस्ट केव हैव आल्सो बीन एक्सकेवेटेड इन ईस्टर्न इंडिया, मतलब वहाँ भी खुदाई की गई ईस्टर्न इंडिया में भी, मेनली इन द कोस्टल रीजन ऑफ आंध्र प्रदेश। कोस्टल रीजन मीन्स जो समुद्र के पास में है, तटीय, ठीक है, तटीय आपके लिए। वन ऑफ द मेन साइट्स इन आंध्र प्रदेश इज गुंतापल्ले इन एल्लूरू डिस्ट्रिक्ट, ठीक है ना, आंध्र प्रदेश के गुंतापल्ले में, एल्लूरू डिस्ट्रिक्ट में है ये मेन साइट। द केव हैव, इसको भी आप पॉइंट, मतलब वहाँ मैप पे नहीं, कहाँ पे पता चला क्वेश्चन ऐसे आया कि बुद्धिस्ट का पूरा बताओ कि इंडिया में कहाँ है, तो मस्त एक मैप बना देने का, और उस पर बढ़िया नहीं क्या, गुंते पल्ले और जो भी मुंबई का था, औरंगाबाद का था, मस्त ऐसे डिनोट करके उसमें बढ़िया नहीं क्या दिखा सकते हैं। द केव हैव बीन, मतलब उसमें फिर नहीं क्या, आपको ये सब बनाने की जरूरत नहीं है, वो पिल्लर हॉल और ये सब बनाने की जरूरत नहीं है। डिटेल में जब पूछेगा कि कैसे वो बनते थे मठ, तब उसमें ड्राइंग बनानी है, और इस वाले इसमें अपन सिर्फ मैप बना के रिप्रेजेंट कर देंगे, सही है। क्योंकि इतना टाइम नहीं रहता ना। तो केव क्या लिखना शुरू कर रहे हैं? अच्छा, सिर्फ मेन में लिख रहे हैं। द केव हैव बीन एक्सकेवेटेड इन द हिल्स अलोंग द स्ट्रक्चर्ड मोनेस्ट्रीज, मतलब कि क्या है, वहाँ पे मठ मिले हमें हिल्स में, पर्वत के जो रेंजेस थे वहाँ पे मठ मिले, मठ, बिहार नहीं मिले, बाकी का नाम ले रहा हूँ, मठ का बोल रहा है, ठीक है। द गुंतेपल्ले चैत्य केव इज सर्कुलर विद अ स्तूपा इन अ सर्कुलर हॉल, ठीक है ना, सर्कुलर हॉल में स्तूपा भी है और चैत्य भी है। और चैत्य आर कार्व्ड एट द एंट्रेंस, ठीक है ना, शुरुआत में चैत्य है, तो अभी तक जो देखा था चैत्य शुरुआत में था ना। हाँ, और उसके पहले वो बैक में बोल रहा था शायद, वो क्या था, बैक में स्तूपा था, और कहीं पे विहार भी था, है ना, मेनली स्तूपा रहता है बैक में शायद, ठीक है। द केव इज रिलेटिवली स्मॉल, छोटे वाले केव्स थे व्हेन कंपेयर टू द केव्स टू द वेस्टर्न, तो देखो ये बन गया प्री का क्वेश्चन, वेस्टर्न वाले बड़े थे, ईस्टर्न वाले छोटे थे केव। द नंबर ऑफ विहारास केव हैव बीन एक्सकेवेटेड, ठीक है ना, विहारा ज्यादा मिले हैं, ठीक है ना। द मेन विहारा केव्स, विहारा समझ गए ना क्या है विहारा, भिक्षु लोग रहने का है, वहाँ पूजा पाठ नहीं है, वहाँ सिर्फ रह रहे हो, ठीक है। द मेन, क्या बोले, मठ है तो, है ना, मठ। आपने सर्च नहीं किया मोनेस्ट्री क्या होता है, सर्च करके आओ फिर। हाँ। जब तक मैं क्या कितनी बार बता दूं ना, तीसरे क्लास में या एक हफ्ते बाद नहीं का, तुमको नहीं पता रहे, तुम खुद सर्च करोगे, लिखोगे ना, तब तुमको याद रहेगा। आपको मालूम है मोनेस्ट्री, सर्च किया था आपने? क्या होता है मोनेस्ट्री? The main Vihara cave, despite the small dimensions, have been decorated with the चैत्य आर्क्स on the exterior. छोटे होने के बावजूद क्या है, उनको चैत्य उसमें आर्किटेक्चर किया गया और डेकोरेट एक्सटीरियर किया गया है। अपन ने शायद इसके पहले जो पढ़ा था शायद इंटीरियर एक्सटीरियर था, इंटीरियर था, इंटीरियर को डिजाइन किया था, यहाँ पे एक्सटीरियर को डिजाइन किया है, ठीक है। तो ये भी एक प्री का क्वेश्चन बन गया। दे आर रेक्टेंगुलर विथ वॉल्टेड रूफ, वॉल्टेड रूफ मीन्स, रूफ मतलब रूफ ऊपर, कुंभद, कुंभद, गुम्बद वाले आकार का रूफ था, ठीक है ना। एंड आर कार्व्ड सिंगल स्टोरेड, सिंगल स्टोरेज मीन्स कल बताया था, सिंगल मंजिल, और डबल मंजिल भी है, विदाउट अ लार्ज सेंट्रल हॉल। हॉल मतलब क्या है, सेंट्रल हॉल क्या था पता है क्या, सेंट्रल हॉल क्या था, अभी तक जो हॉल आ रहे थे सेंट्रल, चैत्य था वो, इतना बड़ा और क्या रहेगा, चैत्य रहेगा ना, तो ये देखो वही है, चैत्य ही है। तो और इसमें देखो क्या बोल रहा है, विदाउट अ लार्ज सेंट्रल हॉल, देखो छोटी केव्स है तो लार्ज सेंट्रल हॉल तो बनने का चांस ही नहीं, तो यहाँ देखो फिर से प्री का बन गया, उधर हॉल थे बड़े बड़े, इधर हॉल ही नहीं है, ठीक है ना। अपार्ट फ्रॉम गुंतेपल्ली द अदर इम्पोर्टेंट केव साइट इज रामारंपल्लम, which has a very moderate small excavation, but there are rock cut stupas on the hill log, तो देखो रॉक कट है, वही पत्थर को काट के बनाया है। तो इसमें क्या है, इसमें इसमें भी मतलब बहुत कम खुदाई की गई है एक्चुअली, ठीक है ना, बहुत स्मॉल एक्सकेवेशन है, लेकिन ये तभी इंपॉर्टेंट साइट है, ठीक है ना। क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये एक ही रॉक को काट के बना रहे हैं। लिखा था ना कल, हाँ, पता चला क्या फिर?
वहाँ पे कितने केव्स मिले? मतलब टोटल 19 ही है कि और भी ज़्यादा? सर ने क्या बताया कि एक की केव उसने एलोरा में काट के बनाई एक पत्थर से। नहीं तो इसमें क्या दिया था, देख लेना। एट, इससे कंपेयर करना उसको, इसमें जो लिखा है एट अनाकापल्ली नियर विशाखापट्टनम। विशाखापट्टनम पता है ना कहाँ? ये कौन से राज्य में है? कोई बता सकता है विशाखापट्टनम? ये मेन पोर्ट है हमारे देश का, पोर्ट है। नीचे नहीं है, ऐसा लगता है लेकिन नहीं है। इतना नीचे नहीं, जितना 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 आप नीचे बोल रहे हैं ना उतना नीचे है नहीं। और मुझे क्या लगता था सर, बचपन से बहुत बड़े होने तक भी, इंजीनियरिंग तक भी लगता था वो उड़ीसा में आता है, लेकिन वो उड़ीसा में नहीं आता, वो आंध्र में ही आता है। और लेकिन आंध्र क्या ऊपर तक ऐसा फैला हुआ है, आप देखना स्टेट की जो बाउंड्रीज है ना उसको भी देखना अच्छे से। हाँ, आपने मैप लिया है क्या? वो ऐसे भारत के नक्शे रहते हैं, नहीं लिया ना आपने? आप ले लेना। सर कहाँ से लेना बता दो। अरे दुकान बता दो ना स्पेशल। पता है कहाँ पे दुकान? अरे दुकान बताओ ना कहाँ पे। झांसी स्क्वायर पता है? हाँ वहाँ पे नाते। हाँ तो वहाँ पे नहीं, क्या इंडिया का और वर्ल्ड का ले लेना है इतना बड़ा, और घर पे लगा देना, बहुत काम का है क्योंकि क्वेश्चन आते हैं ना। हाँ और हाँ, कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल के भी आएंगे, वो भी ले लेना आप। हाँ तो पूरे चाहिए ना, अच्छे तो है ना, अच्छी बात है ना। लूसेंट में दिए हैं मेन मेन वाले, तो लूसेंट ले लो ना, लूसेंट में है ना मेन वाले। लेकिन ये मत भूलना यूपीएससी है वो उसका कोई भरोसा नहीं है। हाँ लेकिन यूपीएससी कैसा करता है, करंट के टॉपिक से रिलेटेड लेता है वो। नहीं कुछ भी, जैसे अगर कोई भी किसी चीज पे जैसे एनआरसी पे हो रहा है तो वो फिर नेशनलिटी के ऊपर क्वेश्चन ले सकता है, नेशनलिटी से कोई भी क्वेश्चन ले सकता है। caves were excavated and a huge rock cut stupas was carved out of the hill log during 4th-5th century CE। ठीक है ना, 4th-5th सेंचुरी में सबसे बड़े जो है ना एक ही पर्वत को काट के अपना ये स्तूपा बनाया है। यहाँ पे स्तूपा नहीं लिखा था, यानी स्तूपा है, ठीक है ना। तो स्तूप ज़्यादातर बनाया गया क्योंकि स्तूप बनाने में बहुत आसानी भी है, क्योंकि देखो वहाँ पे नहीं क्या, अगर मैं ऐसा पर्वत है तो मैं नहीं क्या उसको ऐसा काट दूंगा, है ना, तो बढ़िया वो तो ऐसे ही बन जाएगा स्तूपा। लेकिन अगर मैं समझ लो ऐसा, अगर ऐसा मीनार वाला घर बनाना चाहता हूँ, अगर मीनार है उसमें, तो कितना कठिन जाएगा वो। ये क्या बस ऐसे ऊपर से काटा, इधर से काटा, अंदर घुसने का बन गया, ऊपर से काट के वो स्तूपा बन गया, है ना, इजी है ना। इट इज यूनिक साइट एज इट हैज द बिगेस्ट रॉक स्तूप इन द कंट्री। अब ये बहुत बड़ा क्वेश्चन हो गया क्योंकि कंट्री में सबसे बड़ा ये है, तो आपने अभी तक जितने पढ़े ना उसमें सबसे बड़ा ये है, कौन सा? अनाकापल्ली, विशाखापट्टनम वाला, और वो बना 4th-5th सेंचुरी में। द रॉक कट केव ट्रेडिशन ऑल्सो एग्जिस्ट इन ओडिशा। ठीक है ना, देखो पहुंच गया उड़ीसा के पास में, वो विशाखापट्टनम से उड़ीसा पहुंच गया। मुझे बचपन से लगता था उड़ीसा में है क्योंकि पास में ही है ना, लेकिन आंध्र प्रदेश नहीं का, थोड़ा सा ऐसा पतला सा ऊपर तक गया है और वहीं पे विशाखापट्टनम। नहीं ऊपर है वो, मतलब ऊपर है, अच्छा खासा ऊपर है ऐसा लगता। इसलिए मैप लो आप, मैप में नहीं क्या जो भी बड़े बड़े डिस्ट्रिक्ट है, फेमस डिस्ट्रिक्ट है ना, ये फेमस वाला ही है ये विशाखापट्टनम। कभी सुना ही होगा ना जीवन में, है ना, तो कभी तो सुना ही होगा ना विशाखापट्टनम, तो वो ऐसे पता होना चाहिए उनकी लोकेशन कहाँ पे। हाँ तिरुवनंतपुरम। हाँ हाँ वो लास्ट। तो द अर्लीस्ट एग्जाम्पल ऑफ द उदयगिरी खंडागिरी केव्स इन द विसिनिटी ऑफ द भुवनेश्वर। ठीक है ना, मतलब क्या बोल रहा है कि ये भुवनेश्वर के पास में है, खंडागिरी, उदयगिरी। ठीक है, दिस केव्स आर स्कैटर्ड, तो ये भुवनेश्वर, भुवनेश्वर पता है ना नहीं सर, आपने खरीद लिया ना वो मैप, तो आज जाके ढूंढना सर। सर 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 आज जाके ढूंढना, ठीक है ना। उड़ीसा की बात चल रही है सर। अरे सर वो तो राजधानी है सर, क्या है? अच्छा सबको राजधानी पता है ना हर स्टेट की, अगर नहीं पता है ना तो वो मैप आप लोगे ना तो उसमें वो सबसे बड़ा दिखाएगा, जो राजधानी रहेगा वो सबसे बड़ा दिखाएगा, ठीक है।
नहीं नहीं, वो सर क्या बोल रहे, भोपाल भुवनेश्वर। नहीं नहीं नहीं, आप वो भोपाल का भाव से जोड़ रहे हो। तो द केव आर स्कैटर्ड, मतलब ये बहुत फैले हुए वहाँ पे, एंड हैव इंस्क्रिप्शन ऑफ खरवेला किंग्स, ठीक है ना। मतलब वहाँ पे कौन राज करता था, खरवेला किंग्स, ठीक है। तो उनके इंस्क्रिप्शन मिलते हैं वहाँ पे। अकॉर्डिंग टू द इंस्क्रिप्शन द केव वर मींट फॉर द जैन मॉन्क, ठीक है ना। अब ये जो बने हैं कौन से केव्स, ये बने हैं मॉन्क के लिए। तो यहाँ स्तूपा की बात नहीं कर रहा है, यहाँ पे केव्स की बात कर रहा है। केव्स किस लिए होते हैं, रहने के लिए। Some have been carved in huge independent boulders and given the shape of animals, ठीक है ना। तो ये क्या बोल रहा है कि यहाँ पे क्या किया है, यहाँ पे बहुत बड़े बड़े पत्थर को, ठीक है ना, इंडिपेंडेंटली उसको एनिमल का शेप दिया है। मैंने जब मैं गया था ये भीम बेटका, जहाँ पे चित्रकारी वाला फर्स्ट ह्यूमन सिविलाइजेशन सबसे पहला चित्रकारी, तो वहाँ पे नहीं का कछुआ टाइप का नहीं क्या एक बनाया था एक ही पत्थर पे, और वो नहीं क्या ऐसा झूल रहा था, ऐसा लगता है गिर जाएगा, लेकिन बरोबर ऐसा। तो किसी को पूछा इसने बनाया क्या, तो बोले हमको नहीं मालूम बनाया कि प्राकृतिक रूप से बनाया, किसी को नहीं मालूम। कछुआ टाइप का ऐसा दिखता है, ऐसा ऐसा पत्थर पे, ऐसा कोई उसको बेस नहीं है, इतना सही होगा बेस। हाँ, तो जैन जैन वाले वहाँ जैन वालों के लिए वो बनाया था केव, खरवेला किंग्स ने। मॉन्क मतलब साधु, भिक्षु साधु है। हाँ, मॉन्क ज्यादातर यूज किया जाता है बुद्धिस्ट वालों के लिए, लेकिन उसका मीनिंग क्या होता है, जो लूज कपड़े पहन के नहीं क्या। द बिग केव्स इंक्लूड अ केव विथ अ पिल्लर्ड वेरांडा विथ सेल एट द बैक। देखो क्या बोल रहा है, बड़े केव्स है, फिर उसमें पिल्लर्स भी है, वरांडा मतलब खाली बहुत जगह, तो पिल्लर्स भी है, और उसके पीछे में क्या है, सेल है। सेल मैंने कल बताया था क्या होता है, सेल कमरे, छोटे छोटे कमरे, ठीक है ना। सेल का मतलब छोटे छोटे कमरे होता है, बड़ा कमरा नहीं होता। द अपर पार्ट ऑफ द सेल्स इज डेकोरेटेड विद सीरीज ऑफ चैत्य। अब देखो सेल के ऊपर क्या क्या है, चैत्य बनाया है, ठीक है ना। सीरीज ऑफ चैत्य, नंबर ऑफ सीरीज, मतलब चैत्य कई सारे हैं। एंड नरेटिव दैट स्टिल कंटिन्यूस द फोल्कलोर्स ऑफ द रीजन। फोल्कलोर्स मीन्स, फोल्क मतलब फोल्क, फोल्क सुना होगा, फोल्क है ना, सुना है ना, वही मतलब है उसका, ठीक है। नहीं पता सर्च कर लेना, फोल्क सुना है, बहुत कॉमन वर्ड है। हाँ, नहीं नहीं, गुप्ता पीरियड, फोल्क और रीजन बोल रहा है। अगर ऐसा वर्ड साथ में आ रहा है मतलब कि वहाँ की लोकल संस्कृति वहाँ दिखती है, ठीक है ना। तो फोल का मतलब भी आपको समझ जाएगा, बता ही दिया मैंने थोड़ा सा। गुप्ता पीरियड आर्किटेक्चर, गुप्ता पीरियड सर कब आया था, सर वो बाद में आया है, गुप्ता के बाद में है। नहीं वो मैं मौर्य के बाद में नहीं, मतलब मैं ऐसे ईयर पूछने की कोशिश कर रहा था। तो सर हाँ, मतलब कैसा है, अगर सर अगर वो उन्होंने एक दो राज्य जीत लिए तो उससे मतलब नहीं है, वो पूरा कब कायम हो गया था, पूरा रूल कैसे कर रहे तब तो वो गिरेंगे ना। वो तो सर, वो तो मेन, वो तो सही बात बोल रहे हैं कि धीरे धीरे ही जाएगा ना, कोई थोड़ा थोड़ा कब्जा करते हुए जाएगा ना, जीतते हुए जाएगा। गुप्ता आर्किटेक्चर इज वेरी डाइवर्स इन स्टाइल, डिजाइन एंड फीचर। तो इसका जो है ना बहुत ही, इसमें डाइवर्सिटी ज़्यादा है, मतलब क्या है, विविधता ज़्यादा है, ठीक है, इसके स्टाइल में, डिजाइन में, फीचर्स में। द इन्फ्लुएंस ऑफ द गुप्ता ईरा बिल्डिंग्स ऑन लेटर इंडियन टेम्पल आर्किटेक्चर इज इंडिस्प्यूटेबल एंड कंटिन्यूड राइट थ्रू द मिडिवल पीरियड। तो ये जो है ना मिडिवल पीरियड तक चलता रहा, जब आ गई तो उन्होंने बनाना शुरू किया, लेकिन मिडिवल पीरियड तक चलता रहा। और इंडिस्प्यूटल का मतलब क्या है, स्पष्ट दिखाई देना, स्पष्ट दिखाई दे रहा था कि वो वहां से चालू होके मिडिवल तक उनका हो रहा है। मतलब कैसे दिखाई दे रहा है, कैसे आपको क्या लग रहा है, कैसे दिखाई दे रहा है, मतलब वो नहीं, वो क्या बोल रहे हैं कि इस पीरियड से मिडिवल पीरियड तक कंटिन्यू बन रहा था, तो कैसे दिख रहा है, तो कॉमन सेंस की बात है। नहीं मतलब वो जो जो जब जब आपने मैंने पूछा ना कब से चालू हुआ, तो भाई एडी के बाद ही चालू हुआ। अभी एडी कौन सा है वो क्लियर आप कल देख लेना कब से चालू हुआ। तो जब मेन पावर में आ गए तब उन्होंने बनाना शुरू किया, तो जो वो बना रहा है उस टाइम में वो डिजाइन मिडिवल पीरियड की डिजाइन से मैच कर रही थी,
इसलिए इसने बोला कि वो कंटिन्यूड वहां तक था। समझे, कुछ कंसेप्ट कॉमन सेंस की बात है ये, ठीक है। The Gupta rulers excelled in the field of sculpturing, architecture, painting, and other form of art more than most of the dynasties that have ruled India. ठीक है ना, तो जितने डायनेस्टी ने आज तक राज किया होगा इंडिया पे, उसमें सबसे ज्यादा इनका कंट्रीब्यूशन है। स्कल्पचर, पेंटिंग और जितने अलग फॉर्म ऑफ आर्ट है दिखाई देते हैं, ठीक है ना। सबसे ज्यादा जो क्या बोलते हैं उसका, मैंने क्या वर्ड बोला था, कंट्रीब्यूशन, वो गुप्ता का है, ठीक है। टेम्पल आर्किटेक्चर बिगेन एंड ऑल्सो रीच्ड इट्स क्लाइमैक्स ड्यूरिंग दिस टाइम, ठीक है ना। टेम्पल बनना शुरू हुए इनके टाइम में, इसके पहले टेम्पल नहीं थे। टेम्पल इनके टाइम में मतलब ज़्यादा बने और बनना शुरू हुए, और वो सबसे पीक पे पहुंच गए इनके टाइम। द ग्रेटेस्ट डेवलपमेंट ऑफ द केव आर्किटेक्चर ऑल्सो सीन ड्यूरिंग दिस टाइम। देखो केव तो पहले से बन रहे थे, लेकिन अच्छा केव भी तो बनाना है ना ऐसे ही नॉर्मल केव थोड़ी ना बनाना है, तो उसका जो डेवलपमेंट है, इसलिए उसका विकास बोल रहा है सबसे ज़्यादा इसी टाइम में वो। ये हर तरीके से मतलब आर्किटेक्चर के इसमें हर तरीके से गुप्ता पीरियड जो है बेस्ट रहा, ठीक है ना। आर्ट में, कला में। इस इरा सॉ अ ग्रेट टॉलरेंस टुवर्ड्स बुद्धिज्म एंड जैनिज्म। अब देखो ये जो इनका जो गुप्ता पीरियड का है, ये उसने ये नहीं लिखा हिंदुइज्म के लिए, सबसे ज़्यादा किसके लिए लिखा टॉलरेंस, बुद्धिज्म और जैनिज्म के लिए। सहिष्णु, ठीक है ना, सहिष्णुता, टॉलरेट कर रहे हैं, ठीक है ना। गुप्ता आर्किटेक्चर स्टार्टेड विथ हिंदू आर्ट, शुरू तो हिंदू आर्ट से हुआ, बट इन लेटर ईयर्स इट ऑल्सो कंट्रीब्यूट टुवर्ड्स बुद्धिज्म एंड जैन आर्ट, ठीक है ना। ये भी क्वेश्चन बन सकता है। थ्री डाइटीज आर लार्जली डिपिक्टेड इन द गुप्ता आर्ट। जो क्या बोलते हैं, जो शक्तियाँ हैं जिनको मानते थे, तो वो सबसे ज़्यादा क्या मिलता है गुप्ता आर्ट में, विष्णु शिवा शक्ति, तीन पार्ट है, ठीक है ना, विष्णु शिवा शक्ति। आर्किटेक्चरल डेवलपमेंट वर सीन इन केव्स, स्कल्पचर, स्तूपास एंड टेम्पल्स। तो जो डेवलपमेंट कहाँ देखने को मिलता है हमें, वास्तुकला का। आर्किटेक्चर को वास्तुकला बोलते हैं, वास्तुकला। तो वो सबसे ज़्यादा केव्स में, स्कल्पचर्स में, स्तूपा में और टेम्पल्स में, ठीक है। गुप्ता केव श्राइन्स, जो गुप्ता के द्वारा गुफाएं बनाई गई, उसके तीर्थ या स्थान या फिर समाधि, ठीक है। द अर्लीस्ट एग्जाम्पल ऑफ रिलीजियस आर्किटेक्चर वर केव टेम्पल्स। सबसे पुराना जो मिलता है वो रिलीजियस आर्किटेक्चर मिलता है केव टेम्पल्स में, विच टिपिकली हैड एक्सटीरियर डेकोरेटेड। ये ध्यान देते रहना कब कहाँ पे इंटीरियर है, कहाँ एक्सटीरियर है, ठीक है। विथ रिलीफ स्कल्पचर, सिंगल कार्व डोरवे, ठीक है ना। रिलीफ स्कल्पचर का मतलब है मतलब किसी को बना रहे हैं, अपन दीवार में बना रहे हैं ना, कुरेद के बनाते हैं ना, वैसा, ठीक है। और सिंगल कार्व डोरवे, जो भी कोई डोर है वो सिंगल ही कार्व किया गया है, मतलब और उसमें एडिशन नहीं किया है, एक ही जैसे एक ही पत्थरों काट के बनाते हैं ना, वैसा सिंगल कार्व, ठीक है। इनसाइड द श्राइन, अब मतलब किसके अंदर, तीर्थ के अंदर या फिर तीर्थ स्थान के अंदर या समाधि के अंदर। रिचुअल स्कल्पचर्स वर प्लेस्ड सच एज शिवा लिंगा पैलेस। शिवलिंग को क्या बोल रहे हैं, पैलेस। शिव की जो पिंडी है, ठीक है ना, वो वहाँ पे पूजा के लिए अंदर रखी थी, ठीक है। तो उसको वहाँ पे मतलब रिचुअल के मतलब स्कल्पचर भी मिलते हैं, पूजा का जो स्कल्पचर है। तो जो अभी तक क्या थे, जो यहाँ पे दीवार में मूर्तियाँ थी बनी हुई करके, तो लेकिन अंदर वाली कौन सी है, रिचुअल स्कल्पचर है, मतलब पूजा वाली, वो पूजा वाली नहीं हुई, ठीक। वॉल्स वर रिचली डेकोरेटेड विथ मोर कार्विंग शोइंग सीन्स फ्रॉम माइथोलॉजी। क्या बोल रहा है, जो वॉल पे जो है उसमें भी और बहुत सारे डेकोरेट मतलब थे ये, और वो किससे रिलेटेड थे, माइथोलॉजी से। माइथोलॉजी मतलब, माइथोलॉजी क्या, ऐसे ही सोचते हैं। माइथोलॉजी सर्च करके आना, माइथोलॉजी के लिए। काल्पनिक, काल्पनिक। अजंता केव्स, अजंता केव्स आर, ये तो हो गया था ना, अभी डिटेल में लगता थोड़ा, है ना। अजंता केव्स आर लोकेटेड इन औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट महाराष्ट्र। देयर इज अ टोटल ऑफ 29 केव्स टुगेदर। ये कल हुआ था ना, दैट डेट बिटवीन 2nd BC टू 480 टू 650, ठीक है ना। इनको पता नहीं है अभी, इनमें से कंफ्यूजन है उनकी, 650 तक आया क्या।
सर कैसा है वो, जैसे जैसे खुदाई होती रहती है उनको पता चलते जाता है, ठीक है। मास्टरपीस ऑफ बुद्धिस्ट आर्ट वाज बिल्ट इन द 2 फेजेस, 2 पड़ाव में जो बुद्धिस्ट का जो कला है वो दिखती है हमें। द फर्स्ट फेज इन 2nd BC और द सेकंड फेज इन 480-60 BC। देखो 2nd BC ये वाला और ये वाला, ठीक है ना। द केव्स वर डिस्कवर्ड इन 19th सेंचुरी, अभी जाके मिली, क्योंकि वो पूरी मूंड हो गई होगी ना मैम, मूंड दब गई होगी पूरी मट्टी में, और वो शेप भी वैसे ही बना था मस्त, तो वो मट्टी को भी मस्त आराम से शेप मिल गया ऐसे करने के लिए। मूंड नहीं है। द केव्स आर बिल्ड ऑन अ परपेंडिकुलर क्लिफ, ठीक है ना, अनलाइक एलोरा। अब एलोरा में जैसे था वैसा नहीं, थोड़ा अलग, ठीक है। सिंस दिस केव्स आर ऑन द परपेंडिकुलर साइड, परपेंडिकुलर मालूम है ना, वैसा, ठीक है ना। देयर आर नॉट मेनी चैत्यास, अब यहाँ पे ज्यादा चैत्यास नहीं है, तो कल के इसमें अजंता के उसमें 29 केव जब पढ़ रहे तो उसमें चैत्य के बारे में कहा गया, तो यहाँ देखो क्या बोल रहा है, लेकिन देयर आर नॉट मेनी केव्स, सॉरी मेनी चैत्यास, चैत्य तो है लेकिन ज्यादा नहीं है, ये भी प्री का क्वेश्चन बनता है। तो जहाँ पे ज्यादा होगा ना उसके कंपेरिजन करके पूछेगा वो क्वेश्चन। देयर आर 25 विहारास एंड 4 चैत्य, ठीक है, बहुत कम हो गया, विहार बहुत ज्यादा हो गया, चैत्य कम हो गया। फ्रेस्को वाज अनदर आर्ट टेक्निक विच वाज प्रिवेलेंट इन गुप्ता आर्किटेक्चर। ये फ्रेस्को आप सर्च करना, लिख लो फ्रेस्को। फ्रेस्को वाज अनदर आर्ट टेक्निक जो गुप्ता पीरियड में यूज की गई थी। ऐसे अनोखी नाम पूछता यूपीएससी। सीन इन द अजंता केव्स, ठीक है ना। गुप्ता, तो ये फ्रेस्को जो आर्ट अगर क्वेश्चन पूछेगा तो वो किससे रिलेटेड रहेगा, गुप्ता आर्किटेक्चर से, ना कि मौर्य आर्ट से, ठीक है ना, या कोई और, वो भी अजंता केव्स में। इट फर्स्ट हैज अ लेयर ऑफ क्ले मिक्स्ड विथ काउ डंग मीन्स गोबर, गैया का गोबर और मट्टी, ठीक है ना, ये एक प्रकार की मट्टी है, तो मिक्स करके उसमें फिर क्या, राइस हस्क पता है क्या होता है राइस हस्क, पता नहीं तो पता है तो बोले, पता है, बोलो सही बोल रहे शायद, बोलो राइस हस्क, तो बोल रहे थे आप, बोल क्यों नहीं रहे, अच्छा कंफ्यूजन है आपको, तो फिर भी बोल दो ना, कुछ नहीं होता, सही जो होगा मुझे लगता है आंसर सही है, बोलो ना, बोल तो दो, सही बोल रहे हो। अच्छा वो जो राइस रहती है, राइस किसी ने राइस छाने हैं क्या, अपन नहीं क्या उसमें से कचरा निकालते हैं, तो उसमें नहीं क्या, कोई राइस में नहीं क्या कवर के साथ आ जाता है, वो कवर है हस्क, हाँ तो वो हाँ तो वो फिर बहुत सारा निकलता है, वो तो कवर के साथ में ज़्यादा नहीं आते ना, तो वो कवर बहुत सारा निकल जाते हैं, तो वो हस्क हो जाता है, तो उसका पेस्ट बनाया। पेस्ट कैसे बनता है किसी चीज़ का, मिक्सर नहीं, पहले उसको नहीं क्या पानी में डाल के रखते हैं, फिर पेस्ट बनता है, फिर गाढ़ा होता है ना वो चिक्की टाइप, हाँ पानी में डाल के रखते हैं, उसको सड़ने देते हैं, फिर पेस्ट बनता है। स्प्रेड ऑन द रफ सरफेस, देखा ना इतना सारा सब मिक्स करके उसको रफ सरफेस जो है ना, खुदड़ी होगी ना, खुदड़ी उसके ऊपर ऐसा स्प्रेड किया, फॉलोड बाय अ कोटिंग ऑफ लाइम प्लास्टर, लाइम पता है ना, चूना का प्लास्टर, एंड फाइनली द सरफेस इज केप्ट मॉइस्ट टिल द पेंटिंग इज डन। पेंटिंग, तो ये जो इस तरह की जो पेंटिंग की जाती थी ना, ये आज तक वैसी की वैसी है, बिल्कुल वैसी, कुछ नहीं हुआ उसको, बताओ कितनी अच्छी टेक्नोलॉजी उनकी है। वो किसी ने देखा बिजली गिरती है, बिजली आप देखा है कहीं के आसपास गिरी गई, तो बिजली ने क्या तो नहीं क्या, जो ये जो काऊ डंग है ना, पता नहीं इसमें क्या शक्ति है, वो गोबर के कहीं आप देखे होंगे, तो गोबर के कंडे ऐसे रखते, कंडे सुखा के लाइन से ऐसे, तो वो नहीं क्या, जब भी बिजली नहीं क्या वहां गिरी है ना, तो बिजली नहीं क्या, उसने बिजली को सौंप लिया, उसने किसने, वो कंडों ने। तो तुमको कुछ मालूम है कि क्या मिला वहां पे, सोना नहीं, वो सड़क मिलती है, सड़क समझते हैं, सड़क, एक रॉड बन जाती है वो वहां पे है, हाँ नहीं जो भी मेटल होगा, स्टील है, पता नहीं कौन सा है वो मेरे को नहीं मालूम, तो वो बिजली नहीं क्या उसने कैप्चर कर ली, किसने, काऊ डंक ने, और वो सड़क बन गई। और फिर मैं सामने बताता हूँ, मालक है ना उसका, वो सड़क नहीं के अपने घर ले गया, कई दिन तक रखा, तो जब तक घर में रखा ना,
बहुत उसको नहीं क्या पैसा आने लगा, उसको मतलब अच्छा सा होने लगा उसके साथ में। फिर उसने बोला, उसको नहीं मालूम था उसके कारण हो रहा है। फिर उसने बोला यार ये ऐसे पड़ा पड़ा है और चमकती थी, अंधेरे में भी चमकती थी, तो उसको नहीं क्या एक दिन बोला यार इसका कुछ बना लेता हूँ मैं, है। गया लोहार के पास में, लोहार पता है ना लोहार, तो उसको क्या बोलते हैं, कौन सा स्मिथ, इंग्लिश में क्या बोलते हैं लोहार, स्मिथ कुछ बोलते हैं क्या, नहीं सर इंग्लिश में कुछ बोलते होंगे ना। तो उसको वो बोला कि भाई इसका कुछ बना के दे। अब उसको थोड़ा तो तोड़ेगा, ऐसे मोड़ेगा ना, भैया ने जैसे भट्टी गर्म रहती है ना, भट्टी गर्म पे ही रखेगा ना, उसने जैसे ही रखा और जे मारा, ये बाजू में बैठा था, वो गायब हो गया। वो नहीं नहीं, उसको वो जो रॉड है ना उसको मिल गई एनर्जी, इतनी गर्म वाली एनर्जी, वो कितनी वो बिजली है ना, उसको मिल गई एनर्जी, जैसे ही मारा ये पूरा गायब हो गया इसका। और ये जो बाजू में बैठा था ये पूरा जल गया, उसका एक ब्लड भी नहीं मिला, और ये पूरा जल के मर गया। और वापस चले गई, मैम वापस चले गई, वापस चले गई ऊपर। तो ये एमपी कहीं की घटना है ये, ठीक है। तो काउडंग का पावर दिखा रहा है। इसलिए नहीं क्या वो बोलते हैं बिजली जहां भी गिरती है मैक्सिमम गैया के पास में गिरती है। वो कुछ तो नहीं नहीं, बिजली नहीं क्या हमेशा गैया के ऊपर गिरती, बोलते ढोर गैया ऐसे उसके ऊपर ज्यादा गिरती है। मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ समझ रहे क्या, या तो पेड़ के पास में, और पेड़ के पास में गैया ही रहती है आजू बाजू। हाँ अगर बिजली गिरने वाली है और आपको मालूम है तो पेड़ के पास में बिल्कुल मत रहना, वहीं गिरती है। और मस्त पेड़ कटता है ऐसा, मस्त पेड़ कटा हुआ दिखता है फिर। सर ऐसे ऐसे लोग हैं दुनिया में, हैं, उनके ऊपर 2 से 3 बार बिजली गिर चुकी है, आज भी जिंदा है, पता है। वो हेलमेट से बच गए, काय से बच गए, जिससे भी, लेकिन 2-3 बार गिर चुके हैं, उनके नसीब में लिखा है उसके ऊपर बिजली गिरेगी। बच गए, बचे हैं। आउटलाइंस फॉर द सेम आर इन द रेड कलर एंड ब्लू इज नॉट इन द अजेंडा, ठीक है ना। आउटलाइंस जो बनाई है वहां पे पेंटिंग में, वो सेम आर इन द रेड कलर बट ब्लू इज नॉट सीन इन अजंता। रेड कलर ज्यादा मिले लेकिन अजंता में ब्लू नहीं मिली, मतलब यहाँ जहाँ पे बात कर रहा है वहां पे रेड कलर मिली, ठीक है। मतलब ब्लू कलर कहीं ना कहीं और मिली होगी, इसका मतलब ये हुआ ना, इसके पहले जहाँ की पेंटिंग होगी तो उसमें ब्लू कलर मिला होगा ना। द थीम्स ऑफ सच आर्ट इज यूजुअली जातका विच आर टेल्स रिगार्डिंग द प्रीवियस बर्थ ऑफ गौतम बुद्धा। देखो मैं बोला था ना, जातक जो है, कल नहीं था 3-4 बुक आई थी जातक की नाम की, तो जातक में क्या है उसके प्रीवियस बर्थ के बारे में बताया, कहानियां हैं, तो उन्होंने किया होगा अपने टाइम में, ठीक है ना। तो इसमें थीम जो दिख रही है वो इसको दर्शाया है यहाँ पे, इन कहानियों से उसको वहाँ पे दर्शाया है, ठीक है, पिक्चर टाइप। 5 caves आर ऑफ हिनयाना बुद्धिज्म, इसके बारे में वज्रयाना बताया था ना, वज्रयाना का मतलब बताया था ना मैंने, बताया था, ठीक है ना। इनके बीच में डिफरेंस आता है, हिनयान और देखो रेस्ट डेपिक्ट्स महायान बुद्धिज्म। तो बुद्धिज्म कैसे बढ़ गया था, वज्रयान, हिनयान और महायान में बढ़ गया था। तो कोई जो मतलब जो टाइप है, 3 टाइप हो गए ना, तो कोई बोल रहा था बुद्धा भगवान नहीं है, कोई बोल रहा था बुद्धा भगवान है, कोई बोल रहा है आत्मा को मैं मानता हूँ, कोई बोल रहा है आत्मा को मैं नहीं मानता हूँ, कोई बोल रहा है कि बुद्धा के शरण में जाओगे तो तुमको एनलाइटन तुम भी हो जाओगे, कोई बोल रहा है हम तुमको एंटरटेन कर देंगे, कोई बोल रहा है कि मनुष्य खुद होता है। तो तीनों के अलग है, तो वो क्वेश्चन आते प्री में ऐसा। तो वज्रायना का मैंने क्या बताया था सर, एब्सोल्यूट रियल इनडिस्ट्रक्टिबल इन अ ह्यूमन बीइंग, मतलब वो इंसान के अंदर ही है जिसको हम खत्म नहीं कर सकते, भले वो मर जाए लेकिन उसको हम मिटा नहीं सकते। वो बात कर रहे हैं सोल या जो भी नहीं क्या उसकी, और जो एब्सोल्यूट रियल है, मतलब जैसे सब कुछ जैसे रियल मतलब कैसा है, आज मेरा हाथ नहीं, आज मेरा हाथ नहीं, मेरे बाल जो है काले, लेकिन अगले 50 साल बाद क्या होगा, गोरे, सफेद, ये क्या गोरे। क्या बोल रहे हैं, ठीक है ना। ये जो चमड़ी है वो लटकने लग जाएगी, तो ये रियल नहीं है, मतलब समझ रहे, रियल का मतलब क्या होता है, जो शाश्वत हो, मतलब जो हमेशा वैसे का वैसे ही रहे। हम किसको बोलते हैं, ऐसा कौन है हमेशा वैसे के वैसे ही रहेगा, कौन किसको बोलते हैं, किसको, पेंटिंग। अरे यार तुम, अच्छा अगर अभी मैं अगर 5,000 करोड़ साल आगे चले जाओ तो फिर पेंटिंग का क्या होगा, वो भी तो चली जाएगी ना सर। वो पत्थर जो है ना सर, 5,000 साल करोड़ बाद वो गल जाएगा, तो ज्यादा बोल दिया, उसके पहले ही गल जाएगा। जो पत्थर आज पर्वत दिख रहे हैं सब गलने लगेंगे एक टाइम में, वो छोड़ो। हाँ, क्या है मेरा सर, इसका आंसर मैंने बताया था, जब कहीं पे भी कुछ नहीं था तो वही था, वही था। अरे कौन गॉड और कौन रहेगा, हम कहाँ रहेंगे।
गॉड ही है ना, एक चीज जो जो पहले भी थी अभी भी है, और है कि ना। या ब्रह्मांड भी बोल सकते हैं, ब्रह्मांड ही क्या पता गॉड हो। ब्रह्मांड हमेशा था ना, हमारे अर्थ बनने के पहले भी था, बाद में भी रहेगा, ठीक है ना। तो गॉड वही है, ब्रह्मांड ही होगा। तो कहाँ पे, हाँ, नष्ट हो सकता है, लेकिन वो हमारे सोच के परे है ना, हमको नहीं मालूम ना तो नष्ट कब होता है, कब क्या होता है ना। तो वज्रयान का मीनिंग क्या था कि जो एब्सोल्यूट रियल है, इंडिस्ट्रक्टिबल इन ह्यूमन बीइंग, हमारे अंदर जो उसको नष्ट नहीं किया जाता। तो वज्रयान मतलब कंपेयर करना कि वज्रयान ये सब बोल रहा है, ठीक है ना। और क्या बोल रहा है, इट कैन प्रोवाइड फास्टर पाथ टूवर्ड्स, तो ये क्या हो रहा है, फास्ट पाथ दिला देगा तुमको एनलाइटनमेंट के लिए। मतलब आपको अपना पिछला अगला, मैं कहाँ जन्म लेने वाला हूँ, मेरा प्रीवियस बर्थ कहाँ हुआ था, ये सब आपको पता चल जाएगा वज्रायना। ये पंथ में जो बुद्धिज्म की एक शाखा है, ठीक है। हाँ, अब ये आता है महायाना, अभी आया ना महायाना और हिनयाना। तो महायाना का मतलब क्या है, गौतम बुद्ध टू बी अ डिवाइन बीइंग, मतलब भाई ये जो है ना एक चमत्कारी पुरुष था। वो क्या बोल रहे हैं, गौतम बुद्ध था वो एक पुरुष था, और हु गाइडेड हिज फॉलोअर्स टू अटेन। हाँ, और उसने उसके जो शिष्य थे, कितने, 12 शिष्य थे क्या? जो भी शिष्य थे, तो उनको उसने ट्रेन किया कि निर्वाण कैसे प्राप्त करना है, निर्वाण मुक्ति कैसे प्राप्त करना है, ठीक है। मुक्ति मतलब कैसा कि आप फिर मेरे को जन्म लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। देखो हम मनुष्य के जीवन में है, ठीक है, तो हमको हमारे जीवन में खुशी भी है लेकिन दुख भी है ना। हमको चोट लगती है तो हमको दर्द होता है ना। तो आप चाहते हो कि सामने और जन्म लेना है, चाहते हो क्या? नहीं, मैं तो पर्सनली नहीं चाहता, मेरे को कोई इंटरेस्ट नहीं है। क्यों इंटरेस्ट नहीं है? क्योंकि नहीं क्या, खुशी देता है, खुशी मिलती है यहाँ पे कभी कभी, लेकिन दुख इतना मिलता है कि वो सहन नहीं कर सकते भैया। मैं ऐसा नहीं कर सकता, ठीक है। तो इसलिए मैं नहीं लेना चाहता। तो ये वही बोल रहा है, ठीक है ना। तो निर्वाणा प्राप्त करने में वो ट्रेन कर दिया था उसने अपने शिष्यों को। अब हिनयान का मतलब क्या है, हिनयान है ना, गौतम बुद्ध एज अ ऑर्डनरी मैन। अब देखो ये क्या, हिनयान क्या बोल रहा है कि जो वो एक ऑर्डनरी सिंपल मैन था, बुद्धा क्या था, एक सिंपल मैन था, और वो मैं भी वही मानता हूँ। हु अटेंड निर्वाणा, मतलब कि इसका मतलब क्या है, समझे इसका मतलब, गौतम बुद्धा एज एन ऑर्डनरी ह्यूमन बीइंग हु अटेंड निर्वाणा, का मतलब समझे क्या? मतलब एक वो साधारण मनुष्य था, जैसे कि मैं हूँ, जैसे कि आप हो, जैसे सब हो, और सब लोग प्राप्त कर सकते हैं, सब लोग कर सकते हैं निर्वाणा। वो ऐसा कुछ नहीं कि वो बहुत पावरफुल बीइंग था, या कोई ईश्वर था तो भाई उसने कर लिया हम नहीं कर सकते, ऐसा नहीं है। उसको ये पता चल गया था कि है ना, मतलब कि मनुष्य जो है, इट्स अ पार्ट ऑफ गॉड, क्योंकि भाई गॉड के हम अगर आए हैं तो फिर हम तो उसी के पार्ट हुए ना, ठीक है ना। वैसा है, मतलब आत्मा, परमात्मा, मतलब मुझे पता चल जाएगा कि मैं परमात्मा हूँ। वो किसी ने वेब सीरीज देखी है क्या, वो कौन सी, वो अपुनिज भगवान है वो, ये नवाजुद्दीन सिद्दीकी, हाँ। कौन सी वेब सीरीज, वेब सीरीज? तो वो वही बोल रहा था, अपुनिज भगवान है बोल रहा था। तो केओ 16 इज द मोस्ट एलिजेंट ऑफ ऑल, ठीक है ना। इसमें जो 16 है सबसे खास है इसके कारण, क्योंकि इसमें तीनों इसका दिखाया जाता है, ठीक है। फेमस पेंटिंग इंक्लूड डाइंग प्रिंसेस, मतलब डाइंग प्रिंसेस, मरती हुई रानी, ठीक है ना। फ्लाइंग अप्सरा, उड़ने वाली एंजल्स, प्रीचिंग बुद्धा, प्रीचिंग बुद्धा मतलब टीचिंग, ठीक है ना, उपदेश दे रहा है। ये पेंटिंग्स मिलती है, फेमस पेंटिंग, ठीक है ना। द साइट इज अ प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट इन द केयर ऑफ आर्कियोलॉजिकल सर्विस ऑफ इंडिया, ठीक है ना। उसको संरक्षण में रखा गया है आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के सिंस 1983, 1983 से रखा गया है, ठीक है। ये ऐसा क्वेश्चन तो नहीं पूछेगा मुझे लगता है, इतना नहीं पूछेगा ऐसा कि 1983 से रखा गया है, ये नहीं पूछता, ये छोटी एग्जाम्स में आता है। अजंता केव्स हैव बीन यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट, ठीक है। यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज पता है ना, यूनेस्को क्या होता है? अगर नहीं पता यूनेस्को तो सर्च करके आना, उसका फुल फॉर्म भी पता होना चाहिए आपको, ठीक है ना। हाँ, संस्था है, वर्ल्ड लेवल की संस्था है, जैसे हमारी IMF है, हमारा जैसा वर्ल्ड बैंक है, वर्ल्ड लेवल पे है ना। काम अलग है लेकिन वर्ल्ड लेवल पे है ना। तो ये यूनेस्को का फुल फॉर्म पता करके आना कल, और इसका मीनिंग पता करके आना ये क्या है, ठीक है ना। वर्ल्ड हेरिटेज साइट है जिसमें उसको इंक्लूड किया है। तो ये है भाई अजंता के, उसको दिख नहीं रहा है ना, डरावनी है।
अरे बाप रे। एलोरा केव्स, ये है एलोरा। थ्री रिलीजन आर डिपिक्टेड इन ईच ऑफ द 34 केव्स। 34 केव्स है जिसमें 17 हिंदुइज्म, 12 बुद्धिज्म, 5 जैनिज्म। इट इज ऑन द स्लोपिंग साइड ऑफ द हिल। स्लोपिंग साइड ऑफ द हिल, ठीक है ना, वैसे स्लोप स्लोप में बनी है, ठीक है। कंट्रीब्यूशन बाय राष्ट्रकूट इज सीन इन दिस केव्स। राष्ट्रकूट का लिख लो, डायनेस्टी थी वो, एरिया कहाँ था इंडियन मैप में बना के ला। राष्ट्रकूट नहीं, वो कहीं कहीं बहुत जगह जीता था, कहीं जगह 10 बार हार भी रहे थे, तो उसका एक आएगा, एक मैप आएगा एक राष्ट्रकूट का, राष्ट्रकूट डायनेस्टी। केव 10 इज अ चैत्य फॉर लॉर्ड विश्वकर्मा। विश्वकर्मा पता है कौन है? नहीं नहीं, कौन है लेकिन? सिविल इंजीनियर, हाँ बिल्कुल सही बोला। ये इनको सिविल इंजीनियर बोलते हैं, मतलब ये बनाते हैं, चीजें बनाते हैं। केव 14 डेपिक्ट्स रावण की खाई, ठीक है। रावण की खाई, ठीक है। केव 15 क्योंकि तब नहीं क्या, रावण का कंसेप्ट आ चुका था, मतलब हिंदुइज्म चालू हो गया मतलब रावण आ गया। हिंदुइज्म मतलब रावण, रामायण महाभारत नहीं क्या, इसलिए नहीं मतलब कंसेप्ट, मतलब बुक्स में आ गया था, मतलब आम जन लोगों को पता चल गया था। केव 15 इज द दश अवतारा केव। दश अवतार फिल्म सर कमल हसन की बहुत फेमस है, देखना। देखिए कि दश अवतार, मैंने देखी है, बहुत अच्छी लगी। उसमें सर, उसमें क्या दिखाया है, विष्णु, विष्णु वर्सेस शिव जी का कुछ दिखाया था। वो जो उनके मानने वाले लोग हैं ना, वो लड़ाई हो रही थी विष्णु वर्सेस शिव में, कि किसको पूजे। केव 16 इन पर्टिकुलर फीचर्स द लार्जेस्ट सिंगल मोनोलिथिक रॉक केव एक्सक्यूशन। देखो ना अभी ये देखो, एक ये आ रहा है, लेकिन लॉन्गेस्ट वो सबसे बड़ा वाला वो था, ये वही है, एक पत्थर से काट के बना हुआ, लेकिन जो सबसे बड़ा वाला कौन सा था सर? वो साउथ में था ना सर, आंध्र प्रदेश का था ना सर, आंध्र प्रदेश का आया था ना, आंध्र प्रदेश का वही था ना सबसे बड़ा, देश का सबसे बड़ा लिखा था वहाँ पे। हाँ शायद वही, तो ये भी एक बोल रहा है, लेकिन लार्जेस्ट सिंगल मोनोलिथिक रॉक। लेकिन मोनोलिथिक वर्ड यूज नहीं हुआ था उसमें, मोनोलिथिक का मतलब होता है एक ही पत्थर को काट के, और वो मोनोलिथिक नहीं था क्या वहाँ? हाँ, तो देखो ये डिफरेंस हो गया, ठीक है ना। मोनोलिथिक आया मतलब कि एक ही पत्थर को। इन द excavation in the world, the Kailasha temple, a chariot shaped monument dedicated to Shiva, built by the king Krishna first of Rashtrakuta dynasty। देखो ना, राष्ट्रकूट डायनेस्टी आप कल बना के आओगे ना, पता चल जाएगा आपको कहाँ कहाँ पे। तो ये जो है ना, ये जो टेम्पल बना है, ये रथ के जैसा बना है। कैसा बना है? चैरियट मतलब होता है रथ, एक रथ के शेप में बना है इसको, ठीक है। क्या हुआ? क्या हुआ? नहीं नहीं, वो तो ऐसे ही कर दिया। थ्री स्टोरे केव्स ऑल्सो प्रेजेंट इन एलोरा। तो कल आया था कि थ्री स्टोरे एलोरा में, है ना, एलोरा में आया था, ठीक है। ये देखो, ये जो एलोरा का है, ये भी यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, ठीक है ना। नासिक केव्स, देर आर 25 बुद्धा केव्स बिलोंगिंग टू हिनयाना, डेट बैक टू द फर्स्ट सेंचुरी। अब ये क्वेश्चन बहुत काम का है ना। तो 25 जो बुद्धा केव है वो पूरे हिनयाना को मिल रहा है। हिनयाना कौन है पता था मैंने अभी? हिनयाना, अरे नहीं मानते सब है सर, वो उसको बस नहीं क्या, एक्स्ट्रा ऑर्डनरी पर्सन नहीं मानते, उसको नॉर्मल पर्सन मानते हैं। वो सही भी है वो लोग। हाँ एक महायान, हाँ महायान बताया, हाँ वो तो भगवान मानते थे उसको। हाँ नहीं करते थे, लेकिन उनने बताया ना कि वो उनने निर्वाणा प्राप्त किया, वो कंफर्म है। वो कोई वो ऐसा नहीं कि मैं मानते मानते। इट इज कॉल्ड पांडवा लेनी एंड त्रिरश्मि, ठीक है। ये जो केव्स है यहाँ के नासिक के, उनको ये सब बोल रहे हैं, ठीक है ना, पांडवा लेनी। द नेम इज डिराइव्ड फ्रॉम द वर्ड तिरनहू। तिरनहू वर्ड से उसको ये लिया है ये नाम, ठीक है। विच इज इंस्क्राइब्ड इन द केव्स, मतलब कि केव्स में लिखा भी है ये नाम। ये कहाँ, ये मतलब क्या लिखा है केव्स के अंदर? तिरनहू लिखा है।
और वहां से उन्होंने त्रिरश्मि, पंडवालेनी ऐसे नाम निकाल लिए। ये नाम नहीं लिखे, ये लिखा है सिर्फ ये। इट मीन्स द रेज ऑफ लाइट, सनलाइट। तो मतलब क्या है, तिरनु का सूरज की रोशनी, ठीक है। विच इज क्वाइट ऑब्वियस रेफरिंग टू द रेज ऑफ द सनलाइट एमर्जिंग फ्रॉम द बिहाइंड द केव एज सीन फ्रॉम द विलेज। केव को ऐसा बना है कि केव के जैसे देखो केव है तो अपन अंदर अंदर जाते तो अंधेरा होते जाता है, लेकिन केव को ऐसा बना है कि आप पीछे से निकल, जब सूरज उगता है तो वहां से रोशनी बराबर अंदर आती है, समझ रहे, पीछे से तो वहां से कुछ गड्ढा किया होगा ना। अरे यार रोशनी आई कहाँ से यार, हाँ ये इसको मैंने फाड़ा क्यों यहाँ से। ठीक है, मतलब मैंने नहीं, जिसने घर बनाया। द स्पिरिचुअल प्रेजेंस ऑफ बुद्धा इज डिनोटेड बाय अ थ्रोन एंड फुटप्रिंट। तो यहाँ पे क्या मिल रहा है, उनके हाथों के निशान और थ्रोन। थ्रोन मीन्स थ्रोन, गेम ऑफ थ्रोन, गेम ऑफ थ्रोन, थ्रोन। अरे सर गेम ऑफ थ्रोन से ही बता सकते हैं आप मीनिंग, उसका फोटो देखा है गेम ऑफ थ्रोन का फोटो, वेब सीरीज का। सर काट रहे यार यहाँ। अरे सिंहासन बोला क्या आपने, तो यहाँ पे उनका सिंहासन बोलते हैं, यहाँ सिंहासन नहीं होगा, सिंह आसन। मतलब कि वो सिंहासन कैसा होता था, सिंह, सिंह क्या होता पता है क्या, सिंह है? बोलो बोलो, अरे बोलो ना। सिंहासन मतलब शेर, शेर देखना कोई सीरियल वीरियल कुछ भी तो शेर कैसे रहते हैं, हाथ भी रहेंगे शेर कैसे, पंजे टाइप रहेंगे, और पीछे जो रहेगा ना ऐसा सिंहासन है, सिंह रहेगा ऐसा। तो सिंहासन मतलब बोल रहा है, लेकिन वो उसका पद बोल रहा है, कहाँ मतलब बैठने का चेयर वेयर जो भी नहीं कर वैसा, तो इसका मीनिंग में होता। किसके निशान, नहीं सिंहासन मिला, बैठने जहाँ बैठते ना वो मिला है, और ये निशान का मिले फुटप्रिंट के, पैरों के। हाँ तो वो पैरों वाले तो बनाए गए हैं, या तो वहाँ बना सकते हैं सर ऐसे नीचे रख के, मैंने बताया था ना आपको वो, और वो तो प्लास्टर भी यूज कर रहे हैं, प्लास्टर बना दिए, पैर रख दिए, बन गए। हाँ हाँ, नहीं नहीं बना सकते बोला प्लास्टर से, गीला मैं क्या, नहीं पत्थर के ऊपर जो है ना वो फेक है उसको, हाँ उसको उसको भी बना सकते हैं, पैर नहीं बना सकते क्योंकि नहीं क्या, हाँ इतना इतना काटना पड़ेगा, इतना काटना पड़ेगा, लेकिन ऐसा कौन करता होगा, कितनी देर खड़ा रहेगा वो आदमी कितनी देर खड़ा रहेगा सर। सर सर जब ये सब काम करते तो उसके पैर में चोट लग जाएगी सर, सोचे तो कॉमन सेंस, कॉमन सेंस तो सर। हाँ ये कर सकते हैं कि वो पैर ऐसे चौक से ऐसे कर लिए फिर कर रहे, चौक से, हाँ बोले चौक नहीं थी उस टाइम में। अरे चौक क्या है, वो तो बस है ना ये कैल्शियम है, कैल्शियम वो तो कहीं भी मिलता है, वो तो तुम ऐसे करो तो भी होता है, चौक की भी जरूरत नहीं, बहुत सारी चीजें ऐसी जिससे नहीं क्या, वो ये अपनी ईटा है लाल वाली या कोई लाल पत्थर है तो उससे भी तो होता है ना। चौक बोल रहे कोई बड़ा इन्वेंशन नहीं ना, वो तो प्राकृतिक है, मतलब चौक उसको अच्छे से बनाते हैं शेप देके, लेकिन चौक तो है ना। मोस्ट ऑफ द केव्स आर विहारास, ठीक है ना, यहाँ पे चैत्य कम थे क्या, ये देखो ये नासिक वाला है, लेकिन यहाँ पे भी चैत्य कम है और विहारास ज्यादा है, ठीक है। एक्सेप्ट फॉर द 18 केव, सिर्फ 18 मतलब एक ही केव जो है वो क्या है, चैत्य है, ठीक है। जूनागढ़ केव्स, जूनागढ़ कहाँ है, गुजरात और राजस्थान के इसमें आता है, ठीक है ना। हाँ तो लिखा है ना, these caves are found in Gujarat and are of the Buddhist religion, ठीक है ना, बुद्धिस्ट रिलीजन से मिलता जुलता है ये। they contain upper courts which are 30-50 feet high artificial platform connected by staircase to the hall। अब क्या बोल रहा है, अपर कोर्ट्स मीन्स क्या होता है, एंशियंट फोर्ट, अपर कट का मतलब होता है एंशियंट फोर्ट मतलब पुराने किले। अब उसमें क्या है 30-50 फीट हाई क्या कर दिया, जो बाद के जो टाइम में जो लोग आए उन्होंने क्या किया, हाई आर्टिफिशियल प्लेटफॉर्म बना दिए जाने के लिए, आसानी से चले जाए, ठीक है ना। स्टेयर केस समझता है ना, सीढ़ियाँ टू द हॉल। मोंटे पेरीर केव्स, मंडा पेशवर केव्स, दिस केव्स आर लोकेटेड नियर माउंट कौंसिर इन बोरीवली, बोरीवली कहाँ है, हाँ, एंड वर ओरिजिनली ऑन द रिवर्स धैसा बैंक, मतलब किनारे पे, ठीक है ना।
किनारे पे मिला है रिवर दहीसा। इतनी फेमस तो मैंने कभी सुना नहीं दहीसा। वो भी मुंबई के पास में है, तो मतलब लोकल नदी है। एंड 8th सेंचुरी कट रॉक डेडिकेटेड टू शिवा कैन बी फाउंड इन दिस केव। जो ये मोंटे पेरेर वाला है वो शिवा के लिए है, ठीक है, 8th सेंचुरी बना है। द केव आर बिलीव टू हैव बिल्ड अप्रोक्सीमेटली 1500 टू 1600 ईयर अगो। मतलब कि कितना हो गया आज से, कौन सा ईयर आएगा? 600 1600 माइनस कर दो 2022। 1600। अच्छा, हाँ 2022। हाँ 1400 आएगा ही नहीं मैम। अरे प्लस कर रहे हो क्या तुम? अरे 2022 में माइनस करो 1600, क्या कर रहे हो? कैसे आएगा? कितना है? 422। 422। बताओ, 200 साल सामने कूद रहे हो आप। ठीक है ना? 400 सी में बना था, ठीक है। दिस वॉज कन्वर्टेड इनटू क्रिश्चियन केव बाय द पोर्तुगीज। ये केव को पोर्तुगीज का वहां पे आ गया था, वो वहीं पे थे ना, कॉर्नर कॉर्नर पे ही थे। क्यों कॉर्नर पे थे पता है क्या? वो पोर्तुगीज बिजनेस करने के लिए, बिजनेस, ठीक है ना, उन्होंने क्रिश्चियन केव बना दिया इसको। गुप्ता स्तूप आर्किटेक्चर। गुप्ता ने जो स्तूप बनाया, स्तूप तो अभी इसके पहले किसने बनाए थे? अरे मौर्य बोलो ना सर, या गुप्ता में पूरा नाम ले रहा हूँ, किसी राजा का नाम तो नहीं ले रहा हूँ, आप अशोक का बोल रहे हो। गुप्ता का बता रहा हूँ, मतलब इसके पहले बनाया था मौर्यों ने। धम धम्मेक स्तूप इज फेमस स्तूप बिल्ड ड्यूरिंग दिस टाइम, ठीक है। धम्मेक स्तूप जो है वो फेमस है, जो गुप्ता के टाइम में बना था। इट इज अ सॉलिड सिलेंड्रिकल ऑफ ब्रिक्स एंड स्टोन। ब्रिक प्लस स्टोन को मिला के सॉलिड सिलेंड्रिकल, 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 ये तो सिलेंड्रिकल है, ये सिलेंड्रिकल है ना। यहाँ डायमीटर बड़ा है, यहाँ डायमीटर छोटा है। स्टोन रीचिंग a height of 43.6 मीटर एंड हैविंग डायमीटर ऑफ 28 मीटर्स। ये डायमीटर 28 मीटर और हाइट जो है 43.6 मीटर। द बेसमेंट सीम्स टू हैव सर्वाइव्ड फ्रॉम द स्ट्रक्चर ऑफ अशोका's टाइम। तो देखो इसके पहले मतलब क्या, अशोका ने कुछ बनाया था वहां पे, ठीक है ना, और तब से वो सर्वाइव होते गया। कौन सा? बेसमेंट वाला जो है, ये होगा सर, और नीचे। The stone facing is sailed and displayed delicate floral carving of Gupta origin। Floral carving मैंने बताया था इससे पहले, क्या होता है floral carving? Floral carving मतलब बताया था मैंने। Floral carving मतलब फूलों की आकृतियां, समझे? चिल सेल्ड का मतलब है छेनी से काटा हुआ। छेनी, छेनी अगर नहीं पता तो वो भी सर्च कर लेना। छेनी से काटा है तो उसको चिल सेल्ड बोलते हैं, चिल सेल्ड। Stone facing tilted and displayed a delicate floral carving of गुप्ता। यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो है ना पूरे फूल के चित्र हैं। कार्विंग्स ऑन द वॉल आर ऑफ ब्राह्मी स्क्रिप्ट। ब्राह्मी स्क्रिप्ट है जो 400 सेंचुरी में बन रहा है, बताओ, समझ रहे हो? ब्राह्मी का तो शायद है ना पहले एडी के पहले दिख रहे थे। अभी ब्राह्मी का अशोका के टाइम में तो बहुत बना है, लेकिन ये 400 में बन रहा है, देखो। नहीं 400 वाला नहीं है, अच्छा वो पहले वाला था, ये गुप्ता के टाइम में। लेकिन हाँ, आफ्टर एडी में ब्रह्मा स्क्रिप्ट किया है, ब्राह्मी स्क्रिप्ट का यूज किया है, ठीक है। गुप्ता टेम्पल आर्किटेक्चर क्या है? भीतरगांव, भीतरगांव टेम्पल। द टेम्पल एट भीतरगांव इन उत्तर प्रदेश इज द वन ऑफ द मोस्ट कंप्लीट सर्वाइविंग गुप्ता टेम्पल, जो अब तक बचा रहा। मतलब अपने डिजास्टर से, भूकंप से, प्राकृतिक आपदा से, इन्वेडर्स से, ठीक है ना। इट इज़ अ रेयर अर्ली एग्जाम्पल ऑफ हिंदू टेम्पल कंस्ट्रक्टेड एंटायरली ऑफ ब्रिक। अभी एक ऐसा एक अकेला एक एग्जाम्पल मिलता है मतलब हिंदू टेम्पल का जो पूरा ईंटों से बना है, ठीक है ना। डेटिंग टू द लेट 5th सेंचुरी। हाँ क्या? नहीं तो उसमें पेस्ट किया ना वो चूना वूना का, जो मैं आपको एक बताया था क्या, वो मैं बोला था पापा और मैं मिलके एक वैसे वो अपना नाम लिखेंगे वो, तो वो ये है, वो ये टेक्नोलॉजी है।
वो मैंने पता कर ली, मैं केमिकल इंजीनियर हूँ ना, मैंने पता कर लिया इधर उधर से, स्क्रिप्ट पढ़ के इधर उधर से नहीं, हिस्ट्री से निकाल के वो मैंने टेक्नोलॉजी पता कर ली कि कैसे करना है, समझे? तो वो उससे बना है, वो जितने ये सब है ना वो उसी टेक्नोलॉजी से बने हैं। जो पेस्ट का पूरा आया था ना काउ डंग, तो उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं। ये जो है ना कम से कम इसमें 10,000 साल के बाद में क्रैक आएगा, कितने साल बाद? और अगर अपन ये बनाते हैं तो यहाँ पे 5 साल में क्रैक आ जाता है, सीमेंट में आता है ना क्रैक, 5 साल में ही आता है, नई बिल्डिंग की बात करते हैं। तो उसमें 10,000 के बाद तो क्रैक आएगा, और वो अब ये जो घर है क्रैक तो आ गया, लेकिन गिरता कब है ये घर? कम से कम 150 साल बाद गिरता है ना, 150 180 साल बाद। ये जो सीमेंट वाला घर है उससे भी कम 120 में गिर जाएगा, ठीक है। लेकिन वो जब दरार उसमें 10,000 साल में आ रही है, तो आपने क्या कंपेयर कर सकते हो कि 5 इक्वल टू, मतलब मैथ्स का प्रॉब्लम हो गया मैम, 5 इक्वल टू 10,000, तो 120 इक्वल टू कितना? मतलब ये 5 साल में दरार आ रही है, तो इसकी दरार आ रही है 10 साल में, कंपेयर हो गई। फिर नीचे हमने क्या लिखे, 120 साल में जब टूट रहा है तो फिर ये कितने में टूटेगा, तो उसका आंसर आ जाएगा एक, मतलब क्या हो जाएगा, x इंटू 5 इक्वल टू 10,000 इंटू 120, ये आंसर। फिर x की वैल्यू जो है वो सीधा भेज देंगे ऐसे, तो तब ये गिरेगा। ये देखो मैंने बता दिया कब गिरेगा, ये मैंने ये बता दिया, समझ रहे हो? ऑल्दो डैमेज्ड इन इट्स अपर पोर्शन, थोड़ा डैमेज हुआ है अपर पोर्शन से, ऊपर से। तब 4 साइड क्यों हुआ? क्योंकि नहीं, क्या ऊपर नहीं क्या होता था, सोना होता था, सोने के कलश होते थे, वो चढ़ के सोना निकाल लिया होगा, इसलिए डैमेज हो गया। तो तोड़ना पड़ेगा ना उसको, क्योंकि उसको पेस्ट में कार्व किया गया था। द 4 साइडेड एंड द कर्व्ड शिखरा टॉवर्स ऑफ द टेम्पल मेंटेन्स इट्स गवक्षा निशेस। गवक्षा क्या होता है? बुल्स और काउ आइज, सांड या गैया की आंख, सिंबॉलिंग। अब वो सिंबल क्या करता है? सिंबॉलिकली रेडिएटिंग द लाइट ऑफ स्प्लेंडर, ठीक है ना। उसमें मतलब कुछ तो ऐसा बना है कि मतलब कि सूरज की रोशनी उसमें आएगी और उससे रोशनी होगी, चमकेगा वो, कुछ ऐसी इस तरह से बनाया उन्होंने, ठीक है। ऑफ सेंट्रल आइकॉन सैंक्टम प्रोवाइडिंग टू, हाँ। और वो क्या बराबर रोशनी नहीं, क्या वो जो अंदर जो मूर्ति होगी ना उसके ऊपर पड़ेगी, ऐसे उसने बनाया है, ठीक है ना। और उसमें क्या लिखा है कि ताकि वो क्यों बनाया, ताकि उस आँख से वो निगरानी रख सके, वो जो भगवान अंदर है वो निगरानी रख सके बाहर, वो इसमें लिखा है, ठीक है। एंड शैलो प्लास्टर विच डिमिनिश इन साइज एज अ टावर राइजेस टू पिनाकल। तो प्लास्टर किया गया, वो धीरे धीरे टावर की तरफ जब जा रहा है तो कम होते जा रहा है, ठीक है। पिनाकल मीन्स शिखर, ठीक है। These are and the decorated capitals create frames in which were once set terracotta panels. Terracotta क्या है? रेडिश ब्राउन क्ले। अब इसके पहले क्या आया था? वो मिर्जापुर यूपी में क्या था? रेड चुनार, रेड स्टोन चुनार। ये क्या है? रेडिश ब्राउन क्ले, लाल लाल भूरी मिट्टी बोलते हैं इसको, आएगा वो ज्योग्राफी में आएगा सर, लाल भूरी मिट्टी। हैज बीन बेक्ड, बेक्ड मीन्स उसको गर्म किया गया, ठीक है। एंड यूज फॉर मेकिंग पॉट्स एंड ऑर्नामेंट्स। पॉट्स मीन्स पॉट्स, पॉट्स पता है ना क्या है? अरे मटके बोलो ना यार, तुम क्या ऐसे रहते ऐसे रहते। और ऑर्नामेंट्स बोले तो उसकी जो चीज़ें बनती है, खिलौने बनते हैं या कुछ भी मिट्टी के बनते हैं ना, वो ऑर्नामेंट्स, ठीक है। और ये जो मंदिर है ना, इनमें ऐसे सांचे बनाए जाते हैं, और उसमें नहीं क्या वो ऐसे मिट्टी के ऐसे स्टैचू बना के उसमें डाले भी जाते हैं, और उसको फिर उसमें कार्व किया जाता है, मतलब उसको प्लास्टर से चिपका देते हैं। देखे होंगे तुमने, ये देखोगे तो उसमें मिल जाएगा, ठीक है। ये जैसे मैंने ये बिल्डिंग बनाई, दीवार बनाई, इसमें मैंने सांचे बनाए, सांचा समझता, सांचा गड्ढा करके इतना एक स्क्वायर बना दिया, फिर एक आइडल बनाया, कैपिटल बनाया। आइडल कैपिटल मत पूछना क्या होता है, ठीक है। और उसको उस सांचे के अंदर रख दिया, और रखा कैसे? प्लास्टर चिपका दिया। पहले जमाने फेविकॉल तो नहीं था ना, तो आज भी क्या है, आप बिल्डिंग को चिपकाते हो, कैसे चिपकाते हो? प्लास्टर से, गीला प्लास्टर को चिपकाते हो ना, वैसे, ठीक है।